होता है? पहले बता बे, सुलूट किसने कहा करने के लिए? भैया कह रहे हैं ना। भैया कह रहे हैं तो हाँ भैया तो हमारा करी होटल का चला कहाँ है? कौन कह? अबे तेरा भाई धर्मेंद्र, हाँ। अबे वो भी सुलूट बार बार कर रहा था, एक दिन धोखा यार, अबे हमें गिरा दिया यार। गिरा दे हैं? हाँ यार। तब कैसे करा फिर? अबे बच गया, नहीं तुम्हारी कमर टूट जाती। बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ यार राजेश। हम खुद बिस्तर पे कहीं के आवत है। बिस्तर में नहीं, तख्ता पे। अबे डिस्टर्ब हो गया हूँ। हम खुद बिस्तर पे। अबे यार भौजी के बार बार फोन आवता है। तेरे पास भी आया ना? मोबाइल हम स्विच ऑफ कर रहे जबरदस्ती। अगर आ जाइए तो का जवाब दे भाई? मैं भी अपनी मोबाइल बंद कर दिया हूँ यार। तोरे घरे जाए लाए नहीं, बहुत मार जब हम भौजी खाते। अरे सुन, पहले हम तेरी भाभी को समझा लेंगे, लेकिन यार बार बार साहब का यार हमारे पर बहुत दबाव पड़ रहा है। इंस्पेक्टर अजीत सिंह जितनी जल्दी हो सके उस मुलजिम जो भगा है उसे हाजिर करो। अब यार मैं क्या, हमारी नौकरी खतरे में यार। अरे बता डाकू तेजा कौन है? डाकू तेजा बहुत खतरनाक इंसान है। अरे यार क्या बता, कैसे दोनों जने छटक गया? कौन कुछ अजूबा देख लिया का? इधर आवा तो हंसी बात के तो है, गाड़ी से बात नहीं करता यहाँ। इधर मुँह कर। तेरी भाभी बुला रही है, सुन। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इधर आवा तो तेरी भाभी बुला रही, सुन बे। अब तो हंसी तुम्हें से बात कर। अब तो मारू पहले अपने भाभी का। इधर तो इधर आज बताए हम तोरे ऊपर गर्मा आता है। ये बता मोबाइल कहाँ पे? हमार? हाँ तोर। हमारी बैटरिया खराब हुई है भौजी। इनके वाली? इनके वाली? इनके वाली लागत है। इनके टचा काम ही नहीं करता है। टच नहीं काम करते भाई? हाँ करिए भाई, नहीं ये मोबाइल लेने तेरे टच नहीं काम करते भाई। इनके पावर विस्फोट हुई गया। पावर विस्फोट हुई गया? हाँ। पावर बैंक ले रहे हैं नहीं, वो जौन चार्ज करे आंधी आ रही ना कल। हाँ हाँ हाँ। ये बारे पावर मशीन ले रहे हैं, वो मशीन विस्फोट हो गया। अभी कोनो काम के लायक नहीं यहाँ है। तो मशीन विस्फोट हो गया तो ई कावर है? हाँ ई कावट है। फिर लड़कियों का नहीं कहा था ही तो मशीन जौन चार्ज करे वाली जौन कहा था हम समझत है। पीछे नहीं मार तो बड़े में पीछे तक कहा है? मोबाइल कहाँ रखे हैं अपन? पीछे रखे हैं। क्या कह रही हो तुम? मोबाइल कहाँ रखे हैं? मोबाइल कहाँ रखा है अपनी? अब ले ओकर चार्ज नहीं ना, ओकर बैटरी खराब है। चार्ज नहीं कर सकता, चला इधर तो घूमता है। तो हार का हो गई? हाँ मेरी मोबाइल। हाँ मेरी मोबाइल। हाँ तो हार अब नहीं ले है, ज्यादा दिन नहीं, हफ्ता 15 दिन होत भले। हाँ हाँ मोबाइल ये नहीं है। कहाँ रखा हमारी मोबाइल? हाँ कल आनी मोबाइल उड़ गई। नहीं क्या बोलूं? अरे तोहार मोबाइल उड़ गई? अनियन तोहार बहनिया उड़ गई यार। बोले कुछ और तू और कुछ बोला था, दूसरों जने पेला बे बहने। क्या कहूं यार? कायदा कल आने यार जौन मशीन ले रहे चार्ज करे खातिर मोबाइल, वो मशीन विस्फोट हो गया, यानी बढ़ गए। अब वो मशीन कौनो काम के लायक नहीं है। हाँ ओ मेरी मशीन विस्फोट हो गई। तोहार मशीन? हाँ कि मोबाइल चार्ज करे वाली? अबे क्या तू कहलवार है बे? तू उल्टा सीधा टेर के मारे बोलते है यहाँ। हाँ मतलब बात ऐसा है। ओ क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। हाँ पूजा। अभी नाम भी भूल गया। तब हमारा नाम भूल गया? नहीं इसी वाले अपने बहनों को भूल जाए फिर हमारा नाम भूल गया तो। अरे नहीं, अरे नीलम को मैं भूल सकता हूँ, अरे हमारी बहन है। ओ बात ऐसा है, फोन चार्ज नहीं है। एक बात और यार, भाजी इतना दूर चली जाओ नान के लड़के के लेके। हाँ यार जो टोने लग जाए। बताओ ना। हाँ, अगर टोना लग जाए तो सूख न जाई, नजर लग जाएगी यार। नजर लग जाए तोरा सब चाल से। कहे मारता है बे पूजा को? क्यों मारा बे? तोरे सबक चाल से बता। मोबाइल तो हर स्विच ऑफ बटे बंद बटे, हम फोन हुआ से घर से लगावती, बार बार स्विच ऑफ नेटवर्क 6 से बाहर बतावती है। हमार मामा आ रहा हमारे घर। मुहता सब टोटा हुआ है। इतना खुशी हुई कि मुंह उठाई देता हमरे। ढील कह दे है ना। और सुना आई ओकरे बाद नीलमी को उठाए ले गवा जबरदस्ती। अबे पहले पूरी बात सुन। जबरदस्ती नीलमी को उठाए ले गवा। बाप रे, काली पहाड़ी पे ले गवा बा।
5 लाख रुपया मांगे बा। मर जाओ, चिल्ला। 5 लाख रुपया मांगा है और बोला कि जल्दी से आपको भेजने के लिए, नहीं तो वो नीलम को कुछ भी कर सकता है। जवान लड़की है, कुछ भी उल्टा सीधा कर देगा तो क्या करोगे आप? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे, या हो सकता है उसकी इज्जत लूट ले, जान से मार दे। नहीं पूछा। क्या करोगे आप बताइए? वो साला तुम्हारा मामा बिशंभर बहुत साला नीच, बहुत साला कमीना है। आराम खोर तो है ही बहू। उस दिन साला छोटू, उस दिन तुम्हारा भाई धर्मेंद्र हमारे साथ में था, वो साला नीलम को पकड़ रहा था, हमने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया था, साले जाते जाते धमकी दे करके गया था। लग रहा है साला वही बदला चुका रहा है। शायद वही मेरे कहत रहा कि हमका मारे और रहन का। चलो तुम भी हमारे साथ चलो, हम चलो काली पहले। भाई चलते हैं, पहले अपनी बहन को बचाएंगे, अच्छा। उसके बाद डाकू तेजक पीछा करेंगे। अरे चला डाकू को छोड़ा, पहले बहनी के फंस गई साले। आगे बेटा के लोग आ गए, उसकी जान बचा लिए। अगर मैं यहाँ से भाग ना आता, मैं भी उसी जगह समाप्त कर दिया होता। हमको कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा, अब मैं चैन से रहूंगा, और जो भी आएगा उसका हो गया विसंबरवा, खेल तेरा खत्म में हो गया विसंबर। मौती बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी और तेरी खत्म। अबे मौत सर पर तेरे आज मरा रही। मर जाओ, मुझे मारो। भाग रहे हो साले। भाग्या सारे तो मार दो भोसड़ी के। खुरखुंदी हाँ पकड़ो इसे, यहाँ मारने लायक नहीं बना है बे। एक काम करते हैं, इधर मैं इधर। एक बात ये बताओ, पहचाना है मुझे? मैं तो इसको नहीं पहचान, कौन हो? मैं डकैत हूँ, डाकू तेजा से। डाकू तेजा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हैं? तू क्या बोल रहा है बेगी बिड़गी बिड़ी हैं? हम लोगों को देखने के बाद अच्छे अच्छे पसीना छूट जाते हैं। कहा छूट जाते हैं? छूट जाते हैं, पसीना। पसीना छूट जाते हैं। और पसीना छुड़ाने के लिए कितना ही नहीं, हाँ। अभी 2-3 नाम और बचा है। इधर बेटा, आ जाओ आ जाओ। अमर कुमार को जानते हो? कौन अमर? कहाँ का अमर? नेकू राम किसान का बेटा। नेकुरा? हाँ हाँ, एक लड़का था अमर, दोनों कंधा था। नेकू राम का खून किसने किया? नेकू राम किसान का फोन हाँ, पूजा ने किया था। खूब अच्छी तरीके उनकी से याद है। बेटी, हाँ। याद है साले? बता साले बता। नहीं, मारो मत, सब बता दूंगा। नेकू राम किसान का खून पूजा ने नहीं किया था, कौन किया था? बल्कि बहन के कहने से मैंने किया। अभी सही जगह है। अपनी बहन ने क्यों मारा था बे? 5,000 रुपए के लिए बहन को भी मार दिया। अच्छा, तुझको सिर्फ दौलत की जरूरत है, कोई रिश्ता माने नहीं रखता तेरे लिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं सोचा दुनिया में जीवित रहूंगा तो शराब शबाब चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ। जो मेरी बात को इनकार किया, हाँ। मैं उसको छोड़ा नहीं, मैं दुनिया से मिटा दिया। चल ठीक है, आज हम तुझे इस दुनिया से मिटा देते। आज तेरी वजह से मेरी बहन जेल गई साले कतार। भाई बहन को अलग करने वाला, मेरे बाप का मरने वाला कातिल साले हरामखोर दिसंबर हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकी। नंबर 1 और 2। खबरदार, अपना कदम रोक लो, बच्चे खबरदार। अरे खबरदार, अपना कदम रोक लो। तीर का नाम लाना जुबा पर नहीं, भागने की अगर तूने अरे कोशिश किया, सीधा बुल के अदब की टगर छाएगा।
जादूगर सैया बन तू बुकैया के यहाँ पे थे? और खत्म हो अरे जाएगी। कौन है बे तू? चल दुष्ट, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट? कैसे युद्ध में? हाँ? युद्ध क्या हुआ? युद्ध पहले मैं मरूंगा, उसके बाद में सुर्रादार मरेंगे। कौन सूरदार है? ये अबे तेरे सरदार है ना? हाँ, धर 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 धर। अबे पुलिस वाले चारों तरफ से घेर चुके हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है तुम दोनों को। पुलिस वाले चारों तरफ से गिर चुके हैं। हाँ गिरना सर से बोला था। अबे घेर चुके हैं। साहब गोली मत चलाइएगा। ए बच्चे रुक जाओ। डाकू तेजा हाँ। चले चल चला भाई बस कर। डाकू तेजा, भागने का कोई चांस नहीं है। हाँ। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश किया तुम्हारे साथियों सहित तुम्हें भूत दिया जाएगा। हम पुलिस वाले घेर चुके हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर खून खराबा करने जा रहे हो। सरदार जी हम इनके कैम सामान वडाई दे क्या? सब डाकू तेजा, पहले तुम मुझे ही बताओ कि तुम कौन हो, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इस आदमी से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि आज जिसके दरवाजे पर तुम खड़े होकर ये खून खराबा करने जा रहे हो, ये मकान जो दिखाई दे रहा है, ये मकान किसी और का नहीं बल्कि हमारे परम मित्र, हमारे जिगरी दोस्त भैया अमर का मकान है। और जिस शख्स के ऊपर तुम गोली का निशाना लगाए थे, ये आदमी कोई और नहीं, हमारे भैया अमर का मामा है। और अपने दोस्त के परिवार की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। बोलो कौन हो तुम? अच्छा आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला? कहाँ के रहने वाले? तुम्हारा सही नाम क्या है और डाकू बनने का मेन मकसद क्या है? इस आदमी दुश्मनी क्या है? बोलो। सुनिए हम बताते हैं। नाम अमर मेरा मीरपुर है मकान, नाम अमर मेरा मीरपुर है मकान, बापू का नाम नेकुराम मेरे रहा, एक बहना थी पूजा हमारी सुनो, एक बहना थी पूजा, एक बहना थी पूजा हमारी सुनो, लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा, एक बहना थी पूजा। लेकिन ये डकैत होने में बड़ा लंबा हाथ है किसी के साथ। पहली बात तो यह कि कोई बेटा अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता, उसकी मजबूरी, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी उसको बंदूक उठाने पर मजबूर कर दे देती है। साहब मैंने गुलाम किसान का बेटा हूं, मीरपुर का रहने वाला हूं, और ये जो घर है ये घर भी मेरा है, जहां पर आप खड़े हैं ये हमारा खुद का घर है। साहब ये जो आंगन देख रहे हैं, कभी एक वक्त हुआ करता था साहब कि हमारी छोटी सी बहन थी पूजा, इस पूरे आंगन में खेला करती थी, बाबूजी थे, माँ थी, बचपन में माँ मर गई, वक्त हालात खराब हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आंखों की रोशनी चली गई, इस गद्दार ने मेरे बाप को मार डाला, खून का इल्जाम बहन पर लगा दिया गया, अंधा था, कानून मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरी बहन पर भरोसा नहीं किया, उसे जेल में डाल दिया। मेरी सौतेली माँ बहन से मिलवाने के बहाने मुझे नदी में मारकर फेंक दिया, उस मालिक का एहसान रहा, उस चोट लगने के कारण मेरी आंखों की रोशनी तो वापस आ गई। गांव जब आया,
अपनी बहन के बारे में जब लोगों से पूछा कि पूजा कहाँ है साहब, किसी ने नहीं बताया कि पूजा जिंदा है। हम समझ गए कि उसे मार डाला गया। हमारी बहन पूजा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इंस्पेक्टर, मैं ज्यादा कुछ कहना सुनना नहीं चाहूंगा। बस मुझे तुम जहां भी गोली मारना, जिधर भी गोली मारना, मेरी लाश लवारिस में ना देकर बल्कि हमारे दोस्त अजीत बाबू के हवाले कर देना। तुम्हारे ही डिपार्ट का रहने वाला अजीत बाबू है, वो मेरा दोस्त था। कभी उस गद्दार ने मेरे साथ बड़ी बेवफाई की है। हालांकि वो समझ जाएगा कि ये डकैत नहीं था, इसकी मजबूरी ने इसको डकैत बनाया है। मेरी लाश को मेरे दोस्त के हवाले जरूर कर देना साहब। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्या बात है, अचानक खामोश हो गए, गमगीन हो गए। ऊपर से आदेश आया कि डाकू तेजा को मारने वाले को इनाम दिया जाएगा, आपको खुश होना चाहिए। लेकिन चेहरा क्यों उतर हो गया, ये तो बताइए। या भगवान, मैं तो ये सोचता था कि ये डाकू तेजा कोई और है, कहीं बाहर से आया है, लोगों को सता रहा है, मार रहा है, उनकी धन दौलत को लूट करके यहां से भागना चाहता है। और मैं सरकार के आदेशानुसार इनकाउंटर का आदेश भी हो गया था। अगर आज मैं गलती से अपने भाई के ऊपर गोली चला देता तो आज हमारा दोस्त, हमारा मरभैया दुनिया छोड़कर चला जाता। मुझे क्या मालूम कि जिस डाकू तेजा के पीछा मैं कर रहा हूं वो हमारे बड़े भैया, हमारे दोस्त अमर है। अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर ये हमें मालूम पड़ गया कि ये कोई नहीं, हमारे दोस्त भैया अमर है। और हमारी छोटी सी गलती के कारण उस दिन अगर मैं पूजा को न गिरफ्तार किया होता तो हमारे अमर भाई हमसे दुश्मनी कभी ना होती। बिल्कुल हमसे अमर भैया रिश्ता ही खत्म कर दिए, कभी मुलाकात भी नहीं किए। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा इनकाउंटर करने के बाद तुम्हारी लाश को तुम्हारे दोस्त समर अजीत के पास पहुंचा दिया जाएगा? हाँ, अपने दोस्त से नाराज हूं। मैं उस नाम को नहीं सुनना चाहता। बात नाराजगी की नहीं, दरअसल नहीं, कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तुम मुझे गोली मारो, मेरी लाश को उसके हवाले कर देना, बस कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलना चाहता मैं है। उससे नहीं मिलना चाहता। अरे पहले मिल के उसके दिल की बात तो सुन लो। मैं उसे देखना नहीं पसंद करता। हाँ, मेरी लाश को उसके हवाले जरूर करना, क्योंकि आज उस कमीने की वजह है हमारी पूजा हमसे अलग हुई। मेरे बाप को मारा गया, मेरे बाप का कातिल शाला ये बिसंबर हुआ भी जिंदा है। याद रख बिसंबर, आज नहीं तो कल मैं तुझे मार दूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। आज हालात ठीक नहीं है, ठीक है? बोलो। गौर से देखो भैया मेरे दोस्त मन, गौर से देखो भैया हमारी दोस्ती मन, आपका छोटा दोस्त अजीत खड़ा, जुर्म अपनों पे राज पेंटर कभी ने किया, जुर्म अपनों
किस्मत हमारी लिखी राम ने जुर्म अपनों पे। भैया भैया मर में कोई और नहीं, आपका दोस्त मैं अजीत हूँ भाई। एक गलती के कारण इतनी बड़ी सजा मत दो यार, हमारी दोस्ती में क्यों दरार तो पड़ी? दोस्ती का मतलब नहीं समझता। इंसान के जब हालात सही रहते हैं तो दोस्ती होती है, हालात खराब दोस्ती खत्म। वही तुमने किया जो तुमको करना था। मैंने बड़ों से जो सुना था वही तुमने किया है। गिड़गिड़ा रहा था पांव पकड़कर कि मत ले जा मेरी बहन को। इसने अपने बाप का खून नहीं किया है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अजीत नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अजीत आया है। मैं यहाँ पर कोई रिश्ता निभाने नहीं आया हूँ। बोलो। ये आगे आप परम पूजनीय श्रीमान हमारे दूल्हे राजा के पिताश्री आप साहब की तरफ से नौटंकी को पर अति प्रसन्न होकर 51 रुपए आए हैं, पार्टी हाजिर स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार का हौसला अफजाई बढ़ा रहे हैं, हौसला के लिए बहुत बहुत भैया। शुक्रिया। हाँ भैया मुझे माफ कर दो। चलो, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। आज तुम्हारे हाथों से मारा जाऊंगा, ये भी ठीक होगा। नहीं भैया, कभी दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे के लिए हम जान देने के लिए तैयार थे। आज हमारा दोस्त मुझे गोली मारेगा, ले जाएगा, मेरा एनकाउंटर करेगा, ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। नहीं भैया। लेकिन यार मरने से पहले मैंने पूजा की बड़ी तलाश किया, उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ? अरे पूजा को मैं लिवा करके आपके घर गया था, लेकिन आप घर पे नहीं थे। फिर आपको बहुत ढूंढा, आपका कहीं पता नहीं चला। लेकिन अजीत। इस वक्त पूजा हमारे साथ आई है। अच्छा हुआ पूजा कि आपसे- जिंदा है? हाँ जिंदा है, सही सलामत मेरे पास है। पूजा को मिलवा सकता है मुझसे? अरे यार भाई साहब कैसी बात करें, मैं तो ताल मिलवा सकता हूँ। बुलाओ उसे, एक बार देखना चाहता अरे हूँ। पूजा, बुलाओ। अरे तुम बार बार कह रही थी ना, लेकिन बताने से क्या फायदा? सोच रहा हूँ कि मेरे बताने से इतना तुम्हें खुशी नहीं होगी, उससे कई गुना खुशी तुम्हें अपनी आंखों से देखने के बाद होगी। देखो तुमसे कोई मिलना चाहता है, देखो। हमसे यहाँ पर कौन मिलेगा जी? कौन है तू? आप मुझे देख रहे हो? मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अच्छा, मैं कौन हूँ? मेरा भाई। नाम पूजा है। और आपका नाम क्या है? हमारी बहन का भी नाम पूजा था, जिससे मिलने के लिए हम बहुत तड़प रहे हैं। मेरा नाम अमर है। मैं एक डकैत हूं, लेकिन बहन से मिलना चाहता हूं। आज मेरा इनकाउंटर होगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं पूजा के बारे में जानता हूं, पूजा मेरे पास है, मैं उससे मिलवाऊंगा तुम्हें। लेकिन मैं नहीं जानता कि पूजा कौन है। दरअसल मैं 3 साल की थी जब से उसका चेहरा नहीं देखा। अंधा था ना मैं, अपनी बहन को देख नहीं पाया मैंने कभी। बस आज मैं जिंदा हूं कि वो तो मुझे जान जाएगी ना कि मैं तेरा भाई। जब वो पहचान जाएगी मेरी पूजा अपने बड़े भैया को, मैंने तो उसका चेहरा ही नहीं देखा, तो कैसे जानूंगा कि मेरी पूजा कैसी थी। तुम मेरी पूजा को जानती? भैया, हाँ, मेरी बहन भी ऐसे भैया कहा करती थी मुझको। सिर्फ एक बार मुझे भैया तुम और कहो। एक बार नहीं, बार बार आपको भैया कहूंगी। आपको इस भेष में देख करके आंखें धोखा खा गई भैया। मतलब आप जो बता रहे हैं कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं थी। हाँ, आपकी बहन 3 साल की थी तभी आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मैं ही आपकी पूजा हूं भैया।
आपके सामने छोटी से बड़ी हो गई, सयानी हो गई भैया। लेकिन बस कमी इस बात की रह गई कि आप मुझे देख नहीं पाए, ना ही मेरा बचपन। पूजा है। माफ कर दो भैया, अरे काहे की माफी मांगती है रे तू? आपको देखने के बाद भी नहीं पहचान पाई। ए तेरा बदनसीब भाई तेरे लिए ही तो जिंदा है। हाँ? अगर मैं सही सलामत खड़ा हूं तो बस तेरी वजह से, कि तुझसे मिलना बहुत जरूरी है। तू आ गई ना, अब हम आराम से मर जाएंगे पूजा। हाँ? नहीं, पूजा, तो हमारी पूजा है ना। चल तू आ गई, लेकिन बाप का कातिल अभी जिंदा है रे। मैं इसे मार देना चाहता था लेकिन मरा नहीं साला। चल आज नहीं तो कल इसे मार दूंगा। एक बात ये बता, तू तो बहुत सुंदर है रे, और ये काल लिबास पहनी है तो पूरा मुसलमानों वाला कपड़ा पहन लिया तुमने। हाँ? भैया तुझे पसंद था ना ये? अजमेर में इनकी पोस्टिंग हुई थी, अच्छा अच्छा, तो वहीं गई थी, तो हमें अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। चल अच्छा किया, अजमेर गई थी ना। हाँ। चल ठीक है। ये मांग में सिंदूर, शादी कर लिया तुमने? हाँ भैया। चल अच्छा किया। भाई का कोई सहारा नहीं था, जिंदा है कि मर गया, यही ना। अच्छा किया शादी कर, लड़की है शादी करना जरूरी था। और इनसे किया है इंस्पेक्टर अजीत बाबू से? हाँ भैया। अच्छा तो आपसे मिलने के लिए आ रही थी, हम्म। काफी दूर तक चली आई तो लोग एक ही बात कह रहे थे कि मैंने अपने बाप को मारा है भैया। हाँ हाँ। जब तक हिम्मत थी तब तक उन लोगों का सामना किया, जब हिम्मत हार गई भैया तो अपनी जान देने जा रही थी। अजीत बाबू ने बचाया, हाँ भैया। तुमने शादी कर लिया। ये बचपन का साला सियासतबाज है। तू इधर आ तो बात करता हूँ। ये मौका देख के साला चौका मारता है। इधर आ जा। ए इंस्पेक्टर, तुमने हमारी बहन से शादी जबरदस्ती किया है? हाँ? तुमने हमारी बहन से जबरदस्ती शादी किया? नहीं फिर भैया, उसकी मर्जी से किया? भैया हमारी बात सुनिए। हाँ? शादी करने की हमारी मजबूरी थी, और अगर मैं शादी न करता तो पूजा मर जाती भैया। जानते हो आपसे दूर रह करके पूजा कैसे रहती थी? जेल में एक दिन में किसी से बात नहीं करती थी। पूजा यहाँ आओ। रोते इसका भी जाओ। तुमने शादी किया अजीत बाबू से किया, ये भी वही मजबूरी बताएगा जो तुमने बताया। इधर आओ, मेरे पास आओ। भैया देखो, मुझे कुछ कहिए मत, मैं जबरदस्ती शादी नहीं किया हूँ। अरे यार, ये शादी से मैं खुश हूँ। नहीं भैया, नहीं हो सकता। हाँ भाई, अरे भाई शादी से भैया आप बहुत अच्छे हैं भैया। ये शादी हाँ। मेरी पूजा जो काम करती है सोच समझ के करती है। हाँ। मेरी बहन कभी गलत काम नहीं किया। अगर तुमसे शादी किया है तो अरे ठीक भैया, है। इससे बड़ी खुशी की बात देखिए। वो हाला, अरे अरे देखिए भैया, देखिए मामा बन गए। हाँ, मैंने आपको अरे यार मास्टर, अरे बहनिया ने बहुत बड़ा काम कर दिया है यार, मुझे मामा बना दिया। अरे भैया, सबसे बड़ा योगदान मेरा रहा भैया आपको मामा बनाने में। ठीक है, बहुत जल्दी तुमको भी मामा हम बनाएंगे। अरे नहीं ऐसी क्या हाँ वो तो है, ये एक दिन सभी बनते हैं भैया। ये बेटा बनते हैं लेकिन हम बना के छोड़ेंगे। ये बेटा मेरा है, मैंने पैदा किया। अच्छा, बहुत तगड़ा है यार। कैसे किया पैदा तुमने? मैंने पैदा किया। शरीर के हिसाब से तो खाए ठीक है, बारात मालिक। हाँ। तीनों ने पैदा किया है बच्चे को। मैंने पैदा किया बेटा। तुम्हारा नहीं? नहीं मरा मैं। इसमें मैंने मरने कहा क्या पैदा करा तुम्हारा कहा नहीं? अरे मरने क्या क्या बात है? अबे मर्द कभी बच्चा पैदा करता है क्या? पागलों जैसी बात करता अरे है। नहीं, मतलब कि पूजा ने पैदा किया, बेटा मेरा है। हाँ तो ऐसे बताओ ना। हाँ। हम कहते हैं का चाहता कि सारा गांव देश नात रिश्तेदार हमार भाई भौजाई सब जान जाएंगे तू उल्टा रहा। अब ले ये बाप रे।
अबे कुआं फुफकारा ही है। इसका नाम क्या है? अरे नमवा अरे इसके लिए अभी कोई काम नहीं है, हाँ। अब सयाना होगा तब इसके लिए काम दूंगा। काम नहीं यार, नाम। नाम हाँ। अभी काहे पर अपन धीरे धीरे सच्चाई उजागर करता है। अरे कम सुनत है हम ही जाने। अरे पूजा, मैं भी जानता हूँ कि कम सुनता है, मैं भी जानता हूँ, ऊंचा सुनता है जानता हूँ। तो इसका क्या नाम रखे? हाँ? क्या नाम है इसका? धीरे बोला सुन ले। नहीं, इसका नाम धीरज नहीं सीखे। धीरज नहीं भैया, धीरज नाम धीरज मत- नहीं यार, इसका नाम क्या है? नाम इसका नाम नहीं रखा हूँ भैया अभी। इसका नाम मैं बताऊं? हाँ? इसका नाम मैं रख दूं? नहीं भैया, आप नीचे क्यों रख देंगे? अबे नीचे नहीं, नाम रख दूं? हाँ हाँ, नाम रख दो, नाम रख दो। आप मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम रहीसुन रख दूं, कैसा रहेगा? अरे रहीस का अरे रहीस नहीं, ये पुराने जमाने के नाम है भैया। अच्छा नाम रखिए ना, नए जमाने का लड़का है तो एक इंस्पेक्टर की बेटा है तो बढ़िया नाम रखिए ना। ताजुब रख दे, बहुत कम बोला था। नहीं, ये नाम से बिल्कुल हमको जलन है। ये नाम बेताजुब की बात क्यों कर रहे हैं आप? बढ़िया नाम रखिए भैया। देखिए, आज के बाद इसका नाम रंजीत होगा। हाँ, मेरा नाम अजीत है, इसका नाम नाम अजीत है? भाई, एकदम पॉइंट वाली बात आप कर दी, एकदम सही नाम है। अरे बता, मेरा नाम अजीत, इसका नाम रंजीत, अजीत का बेटा रंजीत और रंजीत की बेटा अजीत, एकदम अरे नहीं गलत रंजीत का जो बेटा है नहीं। वो अजीत रहेगा। नहीं नहीं गलत है, ये तो मैं इसे कह रहा हूँ। पहले कुछ बातें मामा मुझे से कर लेते हैं। भैया आप डरिए नहीं, आपके ऊपर किसी खून का आरोप आपके ऊपर नहीं है, ना ही कोई FIR आपके नाम से आया है। सिर्फ ए बे इधर आ, ये बता, सेठ नेकुराम का खून किसने किया बे? साहब, हाँ जितनी बात बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा सरकार। हाँ, बे सच बोल रहा हूं, तेरी भलाई है। नेकुराम किसान का खून पूजा ने नहीं किया था साहब, हाँ, बल्कि बहन के कहने से मैंने ही कर दिया था। मतलब कि अपने पूजा बहनोई को- निर्दोष है साहब, दोषी मैं हूँ। वो तो साबित हो गया है, मतलब अपने बहनों को तुमने मारा, जी साहब। अब फंसा दिया था पूजा को। जी साहब। ये बता कि शोभा रानी का खून किसने किया? 5,000 रुपए की शक जरूर थी, बहन ने इनकार कर दिया, जज्बात में आके बहन को मार दिया साहब। मतलब शोभा रानी को तुमने मारा जी साहब। और उसको फंसा दिया हमारे अमर भाई को। यही बात है साहब। ऐसे ही साफ साफ बताना, कोर्ट में बताएगा ना? सारी बात चल मैं कोर्ट में बता दूंगा साहब। सोले अदालत में फैसला होने के बाद हम तेरी ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे साले की साथ पुछ तेरे सारे गंजा पैदा हो। अरे काहे भगाए थे? हाँ सर, हरामखोर बदतमीज। अरे पूछते लेके रहा कि नीलमी अपन कहाँ बा? अरे पूछा, अरे नीलम को तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, यही साला जानता है। हेलो हेलो हेलो, नीलम को मैं जानता हूँ। हेलो यार, सुनो तो सही। अरे भैया, नीलम को मैं जानता हूँ। नीलम उसके कब्जे में भाई, अगर हाँ हाँ, उसी के कब्जे में थी, मैंने बचाया है उसे, मेरे पास है। आप जानते हैं? हाँ। बुलाइए बुलाइए। नीलम, ओ नीलम, आओ भाई। इसकी क्या जरूरत है? तुमको मना किया है कि पैर न छुआ करो। और देखो, तबीयत कैसी है? ठीक है? आवाज कैसी निकल रही है? बोलो मुझे। तबीयत ठीक नहीं मतलब? अब तबीयत थोड़ा थोड़ा हाँ, आराम लगेगा, लगेगा, ठीक हो जाओगी। ए, तुमसे कोई मिलना चाहता है, इधर आओ। ये रही नीलम, इनसे मिलो, ये हमारी बहनिया है, बात करो। नीलम का मेरे भाई साहब बोलो, जल्दी बुला नीलम को। हाँ बुलाए तो वहाँ एक लड़की देखा के आई, तब मुंह मुँह कैसे समझ में भाभी आवे? नमस्ते। नमस्ते ठीक है, लेकिन मुंह खोला तब तो हम चिन्हित होकर तो हमारे नीलम मुख के हुआ रहो। हाँ भाभी, कसरे ई का कैले है तै? अब हम शादी कैले भाभी। हे भगवान, ये मांगे में सेनु रही, इतनी जल्दी ये सब जरूरी रहा का करो? अब भगवान दे दे तो लई ले है। अरे तो भगवान दे, रोकू तुम्हारा तो ढेर नहीं सकत ले है। पावती है तू। भगवान दे दे रोकू तो न सकब। यही बताओ, का पियावा कैसे करे?
ए भाभी हमरे लाज लागत ये छापड़ मारो खींच के हमसे का शर्मा दिया रे भाभी। एका करू तो नहीं लाज लाग ओका करू तो नहीं लाज लाग मोह करिया कह के पता नहीं कहाँ से आए तब लाज नहीं लाग पूछा थे कैसी बिया करे तो नहीं बता पावत है ए भाभी तोरे भैया से करे हैं तोरे भैया से करे तोहरे भैया से करे तुम्हारे भाई से किया है हाँ यहाँ आवा यहाँ आवा कितनी पढ़ी यहाँ ये पूछा अच्छा नहीं बस बियाह कैले हालात तो कुछ ऐसे थे पूजा, हाँ हमने शादी कर लिया है इससे और बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि अगर ना करते थे मर जाती। बहुत सारी बातें थी और वक्त भी नहीं था मेरे पास, खाना बनाने की बड़ी दिक्कत भी थी। कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, कहा खाना बनाने की दिक्कत है लेकिन हम जानते हैं कि छोटी है, सब कुछ ठीक है, अरे, लेकिन ये खाली देखने में छोटी है। नहीं वो हाँ। बात ठीक बा तू बियाह केला हमको खुशी बाटे हाँ। ऐसी करे यहो खुशी बाटे हाँ। वैसे भी एकर बियाह कहूं न कहूं करे के रहबे भो हम का सबे के लेकिन या जौन पेरौधा कहां है ये दोखी बरधा है। इनका हम का बताई बुलाओ बुलाओ। कसो ए दाल चावल ना बनी आज यहाँ मुर्गा के व्यवस्था करा तोरे दुआरे चार ठी मनाई यही का करबे कुकुर उकुर ना नीलम कहाँ है नीलम? कुकुर ना उठा रहे आराम से जाया भाई खाई ले नीलम कहाँ है? पुड़िया रखी बा चावलवा वह दलिया बा सब्जिया सब बा वो हम लेकिन पहले इधर देखा जब तोहार बहन कर दसना कह के यहाँ है कौन है? देखत यहाँ कौन है? अरे देखबे कौन है बताओ कहीं नहीं मिया इधर आओ। भैया नमस्ते क्या है तुम क्या नाम है? कौन हो तुम? नीलम भैया कौन नीलम? कौन सी नीलम? कैसी नीलम? कहाँ की नीलम? भैया, कहाँ रहने वाली हो? भैया। तुम्हारा नाम क्या है? बोलती क्यों नहीं? भैया। मुंह से जबान नहीं निकल रही है? ए बोलने में शर्म क्यों खा रही हो? क्या 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 बात? अरे यार जब बोलने देगा तब तो बोलेगी, बोलो मुंह ना हो गया है। बोलो। आराम से तुम बोलो। भैया हम अजीत इंस्पेक्टर के बहन हैं काका? अजीत इंस्पेक्टर के बहन हैं कहा दिया है अजीत इंस्पेक्टर का बहन यही तू ही न जीत है अजीत की बिट्टी की बहन नहीं? मेरे मिट्टी की बहन है नहीं बहन है क्या कह रहे हो? बोले तुम? अजीत इंस्पेक्टर की बहन नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं हो सकता। तुम अजीत इंस्पेक्टर की बहन हो? ऐसा बहुत पहले हो चुका जब आप पैदा हुए थे आपकी बहन पैदा हुई बहुत पहले हो चुका आपे की बहन है ये हमारे हाँ? तुम्हारे बाबू की बिटिया है नहीं, तुमको पता नहीं। तुम कौन हो? नीलम भैया हमका चीना हम शादी कर लिए भैया देख रहे हो इसको, हाँ? देख रहे हो? हम देखा था तो अपने बहनी कर दो बड़ा देख ये क्या है, हाँ? पहले हमें बता, वो हाथ तुम्हारे में दिमाग सही नहीं रहेगा। जिसका बड़ा भाई घर में सियाना हो, अगर शादी विवाह के बड़ा हो, हाँ? और जो पढ़ी लिखी हो, अच्छे खानदान की हो, और अगर हमारी जात की तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, अगर ऐसे तेरे तरीके से सभी लड़की ऐसे करने लगेगी, तो घर माँ बाप इज्जत मर्यादा क्या कर रहे हो? हाँ? किससे पूछी किससे शादी की हो? वो लड़का कौन है? और बात करा। भैया हाँ? हम हमार की शादी पहले अमर क्यों बीच में ला रही है? हम उसका बात करेंगे। पहले वो लड़कियों को हाजिर कर जिनसे तुमने शादी की है। हमें तो सब सत्य करे यही भाई साहब, आगे रहेंगे। तो न जान पाऊँ हमारे भाषा समझे, मैंने शादी किया। हाँ? आपने कहा क्यों? आपने शादी की है? हाँ इस लड़की से मैंने किया शादी। सही है भाई साहब, क्या मजा कर रहे हैं। अरे मैं आपका दोस्त हूँ। अब दोस्त छोड़िए, पहली बात तो मैं आपका जीजा हूँ, तो आज के बाद मुझको अपना जीजा मान लो। सही तो कहा था ठीक तो कहा दरअसल बात ऐसी थी, भाई सुनो मेरी बात, देखो उस वक्त का ऐसे सिचुएशन थे, हालात थे कि दिसंबर जब इसे उठाकर गांव से ले जा रहा था तो पूरा का पूरा मोहल्ला देखा है। तो ये लड़की ने कहा कि भैया मोहल्ला पूरा देखा, मैं वापस अपने भाई का नाक कटवाने नहीं जाऊंगी। अगर तुम उससे शादी करते तो ठीक है, वरना इसी पहाड़ी से कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी, फांसी लगा के मर जाऊंगी, ये मंजूर है। हमने कहा देखो तुम अगर अजीत की बहन हो तो तुम्हारा जान बचाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। मानता हूँ उसने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, फिर भी उसकी तुम बहन होने के नाते मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। और मैंने इसे मंदिर में दोस्त शादी कर लिया।
और जब शादी हुआ तो बच्चा होना तो जरूरी है, और बुरा ना मानना, ठीक है? भैया हम हमें ये रिश्ता मंजूर है भाई, ऐसी बात नहीं, हम नाराज नहीं बल्कि हम खुश है। आपकी वजह से हमारी बहन हमारे आंखों के सामने जिंदा खड़ी है। हाँ ये बात ठीक है। हम जानते हैं कि और यही मजबूरी हमारे भी बात थी पूजा से शादी करने की। चलो ठीक है, पूजा ठीक से है। शादी नहीं करता थे अरे भाई। क्या हुआ? अरे भगवान तू लोग बातें कर कि हम कल कहाँ लेके गए? भैया अस्पताल हम कल चला के बहुत दर्द हो कैसा बने? यार बहुत दर्द है। तुम नहीं समझोगी, तुझे ऐसे तो करो, अरे चले जाओ, इसमें तकलीफ बहुत ज्यादा है। जेठा बारे आपका लिया है गवर है उतना बारे ना लिया सुनो सुनो, अच्छा तुम एक बात तो हमारे साथ रहोगी कि अपने माँ के अपने भाई के पास जाओगी? मेरे साथ कहा कि मेरे साथ भैया का भी चला। भैया के साथ जाएगी, क्या करें हम? अरे यार भैया भैया क्या करेगा? हाँ ठीक है। तो कुछ नहीं करे के बाटे मेरा रूप पहले लेके नहीं हरे बहुत ज्यादा सही रहा चल ठीक है, चल बहन चल। आज तक कुछ गलतियां हुई हमसे और तुमसे, जिस गलत फहमी के नाते हम दोनों की दोस्ती कुछ देर के लिए खत्म हो गई थी, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। आज तुम हमारे जीजा बन गए। भैया हमारी दोस्ती भाई बरकरार है। कि दोस्ती तो की